देवतुल ग्रामीण जनता, नवनिर्वाचित प्रधान जी एवं सभी प्रतिनिधि जी को हाथ जोड़कर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में वार्ड सदस्यों के बारे में बात करेंगे। वार्ड सदस्यों के अधिकार के बारे में, वार्ड सदस्यों के कार्य के बारे में। और ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है और मेरा कोई अपना चैनल चलाने का कोई मकसद नहीं है। ये वीडियो मैं अनलिस्टेड रखता हूँ, जिससे कि कोई मतलब ये यूट्यूब पे चलता नहीं है। केवल और केवल वही लोग देख सकते हैं जो इनको जो हमारे ग्रुप में हैं, वो उसको शेयर करेंगे तभी देख पाएंगे, बाकी और कोई नहीं देख पाता। तो इसको आप लोग एक्चुअल में होता क्या है कि वीडियो बड़ा बन जाने के कारण इसका जो है डेटा जो है ज़्यादा होता है और वो डेटा व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे उतना बड़ा वीडियो नहीं जा पाता है, इसलिए मुझे लिंक बनाना पड़ता है यूट्यूब का। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सीधे से वार्ड सदस्य के अधिकार और क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम बता दें कि असल में वार्ड सदस्यों का अधिकार जो होता है वो ग्राम प्रधान से कहीं भी कम नहीं होता है, लेकिन वार्ड सदस्यों के जो अधिकार हैं उसको छुपाया जाता है। वार्ड सदस्यों के अधिकारों को छुपाया जाता है। इसमें उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका होता है जिनके पास पैसे की कमी होती है। उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका होता है, पैसे की कमी होती है और उससे पैसे की कमी के कारण ग्राम प्रधान का वो चुनाव नहीं लड़ पाते। उनको अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा होता है। उन युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है कि वो वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ें। वार्ड सदस्य का चुनाव जीत के आप कई जगहों पे प्रधान या मुखिया से ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। वार्ड सदस्य का चुनाव यदि आप जीतते हैं या जीत कर आप कई जगहों पे पावरफुल बन सकते हैं मुखिया से। यदि आप वाकई अपने गांव के, अपने देश के, अपने समाज के में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वार्ड सदस्य जो चुनाव की सबसे न्यूनतम इकाई है, चुनाव की सबसे न्यूनतम इकाई होती है वार्ड सदस्य, उसे आप जरूर लड़ें। उसे आप जरूर लड़ें। यदि आप वाकई अपने गांव का विकास चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को हर एक युवा के पास भेजें। हर एक युवा को ये वीडियो दिखाएं जो हमारे गांव के हैं। हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया, उसमें केवल एक मकसद है कि हर घर से एक सदस्य जुड़े, कम से कम एक सदस्य जुड़े, और वो कहीं भी हो, कहीं भी रह रहा हो, वो अपनी समस्याओं को उस चैनल में डाले, जिससे हम लोग मिल के उस पर काम कर सकें। साथ ही साथ इसमें हमारे जो प्रतिनिधि जी लोग हैं उनका भी सहयोग मिल सके। तो यदि आप जागरूक हैं, और मेरा केवल एक मकसद है जागरूक बनाना, हमें अपने आप को जागरूक बनाना और अपने ग्रामीण जनता को भी जागरूक करना। आपका एक छोटा सा प्रयास, इस वीडियो को आप उन बच्चों तक पहुंचाएंगे जो युवा पीढ़ी है और जिन्हें लगता है कि हम गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास होगा। इससे देश की राजनीति बदलेगी, समाज की गांव की राजनीति बदलेगी। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए और इस जानकारी को उन सभी नौ युवकों तक पहुंचाने का काम करिए। चलिए बात करते हैं पहला कि वार्ड सदस्य कौन लड़ सकता है। वार्ड सदस्य का चुनाव कौन लड़ सकता है, तो सबको पता होगा वार्ड सदस्य का चुनाव उस ग्राम का कोई भी सदस्य लड़ सकता है। उस गांव का कोई भी सदस्य वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, कोई भी नागरिक। ठीक है, एक ग्राम सभा में मान लीजिए 25 से 30 घर पर एक वार्ड होता है। एक कोई भी ग्राम सभा यदि हम ले लें तो उसमें 25 से 30 जो होता है घर पे एक वार्ड होता है, मानते हैं। तो लगभग हर गांव में 12, 15, 18 या 20 वार्ड सदस्य होते हैं हर गांव में। इससे कम भी होते हैं, 20 तक होते हैं लगभग। तो इतने जो हैं आपके वार्ड सदस्य हर गांव में होते हैं।
एक चीज़ अधिकार के बारे में हम देखें तो बंगाल में यदि हम देखेंगे जो ग्राम सभा का चुनाव होता है उसमें वार्ड सदस्य को डायरेक्ट चुना जाता है। मतलब वार्ड सदस्य का वोटिंग के आधार पे वोट दिया जाता है, वार्ड सदस्य को चुना जाता है। गांव की जनता वार्ड सदस्य को चुनती है और वो वार्ड सदस्य मिलके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो होता है वो ये होता है कि वार्ड सदस्य को भी चुना जाता है और ग्राम प्रधान को भी चुना जाता है, लेकिन वहाँ पे वार्ड सदस्य को चुना जाता है, ग्राम प्रधान को केवल वार्ड सदस्य चुनते हैं। तो ग्राम प्रधान का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, वहाँ पे चुनना पड़ता है। चुनते हैं लोग कौन? वार्ड सदस्य। तो पावर कितनी हुई वार्ड सदस्यों की वहाँ पे बंगाल में? प्रधान जब हम लोग चुन लेते हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं, अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, यदि जब हम प्रधान चुन लेते हैं तो प्रधान चुनने के बाद 25 से 30 काम होते हैं जो इन कामों को अलग अलग समितियों के द्वारा या अलग अलग समितियों को दी जाती है। 25 से 30 काम होते हैं और 25 से 30 कामों को अलग अलग समितियों के द्वारा किया जाता है और या इसका अधिकार क्षेत्र अलग अलग समितियों को दी जाती है। और हर एक समिति में वार्ड सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है और वार्ड सदस्य उसके अध्यक्ष भी होते हैं। कुछ समितियों का मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि स्वास्थ्य समिति होती है। ग्राम सभा जब प्रधान जी चुन लिए जाएंगे, जब शपथ ग्रहण हो जाने के बाद समिति बनती है, उसमें आपके समितियों का नाम होता है। जैसे स्वास्थ्य समिति हो गया, शिक्षा समिति हो गई, विकास समिति हो गई। तो स्वास्थ्य समिति जो होता है वो स्वास्थ्य से संबंधित ग्राम में काम करता है। जो शिक्षा समिति होती है शिक्षा से संबंधित ग्राम में काम करता है। जो विकास समिति होती है वो विकास से संबंधित काम करता है आपके गाँव में। एक और समिति का नाम मैं बताना चाहूँगा, वो है निर्माण समिति। और उस निर्माण समिति में क्या होता है कि निर्माण समिति, जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा, निर्माण, खड़ंजे का निर्माण, नाली का निर्माण, मंदिर का निर्माण, शौचालय का निर्माण, आवास का निर्माण, इन सब निर्माण के लिए जो पैसे आते हैं, या हम कह सकें कि सारी समितियों में सबसे अधिक पैसा इस निर्माण समिति में आता है और इसका सदस्य ग्राम प्रधान नहीं होता है। मज़े की बात है कि ग्राम प्रधान अध्यक्ष भी इसका नहीं होता। मतलब इस समिति में न वो सदस्य होता है न ही वो अध्यक्ष होता है। तो फिर कौन होता है? तो वार्ड सदस्य, कोई एक वार्ड सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। इसका मतलब उस वार्ड सदस्य के अधिकार क्षेत्र में निर्माण समिति आता है। अब कई जगह क्या होता है कि वार्ड मेंबर को समिति का अध्यक्ष ही बना दिया जाता है। कई जगह क्या होता है कि वार्ड मेंबर को समिति का अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। ठीक है, निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया गया या किसी भी समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसे पता ही नहीं है और क्योंकि ऑन पेपर की बात यदि करें तो वहाँ पे उसके नाम से काम हो रहा है, उस वार्ड सदस्य के नाम से काम हो रहा है और इधर वार्ड सदस्य को पता तक नहीं है कि हमारे नाम से काम हो रहा है। यदि काम सिस्टम से नहीं हुआ, यदि काम सही सिस्टम से नहीं हुआ और गलत हुआ तो यह असंवैधानिक हो जाएगा और इस स्थिति में लोग पकड़े जाएंगे, अरेस्ट भी होंगे। यदि काम सही तरीके से नहीं हुआ तो असंवैधानिक होगा और असंवैधानिक होगा तो क्या होगा? अरेस्ट भी होंगे। लेकिन होता क्या है कि उस वार्ड सदस्य को पता ही नहीं होता है कि मैं किस समिति का सदस्य हूँ, किस समिति का अध्यक्ष हूँ। ग्राम प्रधान और बाकी सब मिल करके उसके साइन ले लेते हैं और उसको बता देते हैं कि तुमको कुछ परसेंटेज या शेयर दे दिया जाएगा।
ग्राम प्रधान और कुछ लोग मिलके क्या करते हैं, उसके साइन ले लेते हैं वार्ड सदस्य के, और उसे बता दिया जाता है कि उसे कुछ परसेंटेज दे दिया जाएगा, थोड़ा बहुत 10, 20, 50 हज़ार रुपये मिल जाते हैं उनको। और वार्ड सदस्य को लगता है कि मेरा काम हो गया, 10, 20, 50 में अब उसका काम हो जाता है, काम खत्म। मान लीजिए कोई समझदार वार्ड सदस्य आया, इसलिए मैं कह रहा था कि 9 युवकों को जो, या नौजवान साथी हैं जिन्हें कुछ करना है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, उन्हें ये ज़रूर बताइए कि यदि कोई समझदार वार्ड सदस्य आया तो वो पूछेगा कि निर्माण समिति में कौन कौन सदस्य हैं, वो पूछेगा निर्माण समिति का अध्यक्ष कौन है, स्वास्थ्य समिति में कौन कौन है, कौन अध्यक्ष है, वो पूछेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मैं क्यों चुन के यहाँ पे आया हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें एक समझदार वार्ड सदस्य पूछेगा। यदि निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो निर्माण से संबंधित सारे अधिकार उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो ये सब वार्ड सदस्य कर सकता है। ठीक है, तो वार्ड सदस्य क्या कर सकता है भाई, निर्माण समिति का अध्यक्ष तो पता ही है कौन बनेगा, वार्ड सदस्य ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि वार्ड सदस्य जो है, सब निर्माण से संबंधित चीज़ों का तो वही अधिकार होता है, उसी का अधिकार होता है। लेकिन किसी को पता तो है नहीं किस वार्ड सदस्य के नाम से निर्माण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। 10-20 हज़ार उसको मिल जाता है, उसी में वो खुश हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जागरूक होना है, हमें अपने आप को जागरूक करना है, लोगों को जागरूक करना है, और उन्हें जो है इस मेन स्ट्रीम में लाना है। दूसरा काम यदि देखें तो वार्ड सदस्य का क्या काम है। जो संवैधानिक रूप से ग्राम सभा का स्ट्रक्चर है, मतलब जो ग्राम सभा का स्ट्रक्चर है संवैधानिक रूप से, तो उसमें देखा जाए तो वार्ड सदस्य क्या करेगा, अपने वार्ड में सभी घरों का मीटिंग करेगा, अपने वार्ड में सभी घरों का मीटिंग करेगा अपनी अध्यक्षता में। वो अध्यक्ष होगा और जिस वार्ड का वो मेंबर है, जिस वार्ड का वो सदस्य है, उसमें सभी घरों की क्या करेगा, एक मीटिंग बुलाएगा और उसमें अध्यक्षता वो खुद करेगा, और वहाँ उनसे पूछेगा कि उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं के क्या क्या समाधान चाहिए, और फिर ग्राम सभा की मीटिंग में वह बात रखेगा और बताएगा अपने वार्ड के बारे में। इस तरह से बिल्कुल निचले स्तर से विकास हो। तो एक वार्ड सदस्य एक बिल्कुल निचले स्तर से विकास का रूप तैयार करता है हमारे इस समाज के लिए, हमारे इस देश के लिए। यानी कि उस वार्ड में खड़ंजे, पानी, घर, शौचालय का रिपोर्ट मीटिंग में देगा। फिर ग्राम सभा की जब पूरी रूपरेखा तैयार होती है या बनती है, तो उसमें अपने वार्ड के बारे में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हो चुका है, कितना बाकी है, कमियों को दूर करना और मॉनिटरिंग का काम करना, ये सब काम वार्ड सदस्य का होता है। समस्या ये है कि न तो वार्ड सदस्यों को बताया जाता है, वैसे तो प्रधानों को भी नहीं बताया जाता, यदि देखा जाए आजकल के समय हमारे यहाँ ट्रेनिंग का कोई प्रोसीजर ही नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं रहा है कि आप प्रधान बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, और वार्ड सदस्यों के बारे में कौन बताएगा, ये सब कोई प्रोसेस ही नहीं रहा है हमारे इस ग्राम प्रधान के चुनाव के बाद के समय में। यूपी की बात की जाए तो लगभग 1,30,000 पद खाली रह गए वार्ड सदस्यों के। जो पिछला पंचायत चुनाव हुआ था
उसमें जो पिछला पंचायत चुनाव हुआ था उसमें 1,30,000 वार्ड सदस्यों का पद ही खाली रह गया पूरे यूपी में। %50 से ज़्यादा ग्राम सभाओं में निर्विरोध चुने गए वार्ड सदस्य। 50,000 से ज़्यादा ग्राम सभा 50% से ज़्यादा ग्राम सभाओं में जो वार्ड सदस्य थे वो निर्विरोध चुने गए। किसी को लगता ही नहीं है कि इसकी कोई ज़रूरत है, किसी को नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। तो एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ और क्या हुआ, वो जीत गया। एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ और वो जीत गया, है ना। कानून में यह है कि यदि किसी भी क्षेत्र से यदि 2/3 वार्ड सदस्य एवं ग्राम प्रधान चुन के नहीं आते हैं तो वह उस ग्राम का नोटिफिकेशन नहीं होगा, उस ग्राम को नोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो ग्राम प्रधान काम ही नहीं कर पाता उस गांव में जहां पे वार्ड सदस्य 2/3 भाग चुन के नहीं जाते। मतलब जैसे माने हम 10 वार्ड सदस्य यदि आपके ग्राम में चुने जाते हैं तो उसमें से 7 या 8 वार्ड सदस्य यदि चुन के नहीं जाते हैं तो उस गांव में ग्राम प्रधान अपने मन का काम ही नहीं कर पाता। और ऐसे पिछले वाले चुनाव में 13,000 ग्राम सभा में ऐसा हुआ जहां 13,000 ग्राम सभाओं को नोटिफाई ही नहीं किया जा सका। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी वार्ड सदस्यों की वो पूरा ही नहीं हो पाई। तो वहाँ पे ग्राम प्रधान होने के बाद भी सारे काम वो नहीं करवा पाया, ग्राम प्रधान काम करवा ही नहीं पाया। ग्रांट जो होते हैं ग्रांट ही उसे नहीं मिल पाए, क्योंकि केवल प्रधान चुन देने से काम नहीं हो जाता। हमें ग्राम सभा की पूरी समिति को चुनना होता है, जिस समिति की मैं बात कर रहा था कि 25 से 30 कामों को उन समिति को दिया जाता है। अब भाई वार्ड सदस्य ही नहीं रहेंगे तो ग्राम प्रधान काम कैसे कर पाएगा, सिंगल काम नहीं कर पाएगा। हमारे यहाँ ये चीज़ें बताई नहीं जाती। वार्ड सदस्य में से उन्हीं में से सबको चीज़ें रख ली जाती हैं। समिति का अध्यक्ष बना दिया जाए, सदस्य बना दिया, उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो नॉमिनेशन फीस बहुत कम होता है। जिन युवाओं को प्रधानी का चुनाव सोचता है लड़ने के लिए, नहीं लड़ पाता है, उसको लगता है कि भाई पैसे लगते हैं और उसके बाद जो है कुछ करना चाहता है, तो वो इस वार्ड सदस्य को, जो हमारे चुनाव का सबसे आधारभूत इकाई है जहाँ से विकास का ज़रूरत होता है, इसे लड़े और विकास को जो है आगे बढ़ाए। नेक्स्ट, इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण और भी एक चीज़ है। इसके अलावा किसी मुखिया को या प्रधान को हटाना पड़ जाए, कोई मुखिया काम नहीं कर रहा है या कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो यदि समिति जो बनी है उस समिति के 50% से ज़्यादा वार्ड सदस्य उसके खिलाफ बोल दें, उसके खिलाफ वोट कर दें, तो प्रधान के पद पर इंक्वायरी हो सकती है या प्रधान की इंक्वायरी हो सकती है। तो क्या मतलब हुआ, वार्ड सदस्य यदि 50% से अधिक प्रधान के यदि गलत जगह पे इन्वॉल्वमेंट के कारण, काम अच्छे से नहीं हो रहा है, उस पे एक्टिविटी के कारण, कोई गलत एक्टिविटी हो रही है उसके कारण, यदि वार्ड सदस्य जो समिति के सदस्य हैं वो 50% से अधिक लोग वोट कर देते हैं ग्राम प्रधान, तो ग्राम प्रधान के खिलाफ जो है इंक्वायरी हो जाएगी, ये ग्राम प्रधान का इंक्वायरी हो सकता है। जिले में ग्राम सभा अधिकारी होता है, उन ग्राम सभा अधिकारियों के पास कंप्लेन की जा सकती है। अगर 51% से अधिक ज़्यादा सदस्य 51% से ज़्यादा सदस्य कर दें कंप्लेन, तो ग्राम प्रधान की छुट्टी भी हो सकती है, ग्राम प्रधान को हटाया भी जा सकता है। ये अधिकार होता है एक वार्ड सदस्य का। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को अपने अधिकारों का नहीं पता है या करना ही नहीं चाहते या करना नहीं आता है। तो सीखा जा सकता है, करना नहीं आता तो क्या किया जा सकता है, सीखा तो जा सकता है, पर वो चाहता ही नहीं है। अब जब वो चाहता ही नहीं है तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना।
वो चाहता नहीं है तो उसका कोई इलाज नहीं है। यदि आप अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो यदि वाकई आप गांव का विकास के लिए काम करना चाहते हैं तो आप कुछ ना करिए। यदि आप जागरूक हैं, गांव के विकास के लिए काम करना चाहते हैं तो कुछ ना करिए, केवल वार्ड सदस्य का चुनाव लड़िए। अमूमन आप निर्विरोध चुने जाएंगे क्योंकि आपके आसपास के 25-30 घर होते हैं। आप मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मेन स्ट्रीम में, चुनाव के मेन स्ट्रीम में, राजनीति के मेन स्ट्रीम में आप आ जाएंगे। आप जनप्रतिनिधि कहलाएंगे, चाहे आप सबसे छोटी इकाई की जनप्रतिनिधि कहलाएं, लेकिन आप जनप्रतिनिधि ही कहलाएंगे। संविधान के हिसाब से आप जनप्रतिनिधि हैं। एक और राज की बात और महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए कि संविधान में कहीं भी ग्राम प्रधान या मुखिया का जिक्र नहीं है। कहीं भी संविधान में ग्राम प्रधान का जिक्र नहीं है, केवल सदस्यों का ही जिक्र है। अमूमन होना यही चाहिए कि सदस्य मिलकर मुखिया का चुनाव करें, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है। शहरों में भी पार्षद चुने जाते हैं और पार्षद चुनते हैं किसको? चेयरमैन को, मेयर को। तो अमूमन ये होना चाहिए कि सदस्य को चुनना चाहिए और वो सदस्य क्या करे? ग्राम प्रधान को चुने, लेकिन नहीं होता है ना। पैसों का गबन किया जाता है, खाना ज़्यादा हो सके, कितना खा सकें हम लोग, है ना। इसलिए ग्राम प्रधान को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और वार्ड सदस्यों को बहुत कम आंका जाता है, जबकि वार्ड सदस्यों का अधिकार बहुत ज़्यादा और कई जगह पर ग्राम प्रधान का अधिकार सीमित है। वार्ड सदस्यों का अधिकार कई जगहों पे बहुत ज़्यादा और ग्राम प्रधान के अधिकार सीमित हैं, और कई जगह पर ग्राम प्रधान का अधिकार सीमित है, वार्ड सदस्य का अधिकार ज़्यादा। तो सभी से विनती है, जो भी युवा हैं वो लोग कम से कम गांव में जब हैं तो वार्ड सदस्य का चुनाव तो आप लड़िए। यदि आपको जज्बा है, यदि आपको कुछ करने की इच्छा शक्ति है कि ग्राम के लिए हम करें, गांव के लिए हम करें, तो भाई आप वार्ड सदस्य का चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? लड़िए। अपने समाज का विकास करिए। क्वेश्चन करिए लोगों से, क्वेश्चन करिए प्रधान जी से कि हम सदस्य हैं, हमारा क्या अधिकार है। बस ऐसे ही चुन के आ गए, खत्म हो गया हमारा अधिकार? नहीं, आपके अधिकार हैं। और यदि जो आज के समय में वार्ड सदस्य चुन के आए हुए हैं और उनको ये तक नहीं पता है कि वो किस समिति के सदस्य हैं और किस समिति के अध्यक्ष हैं, तो ये तो बहुत गलत है। यदि गलत काम होता है और उसकी जांच होती है तो उसमें वार्ड सदस्य को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि यदि वो उस वार्ड का अध्यक्ष होगा, मान लो स्वास्थ्य समिति में कुछ गड़बड़ हुआ और उस वार्ड का अध्यक्ष कौन है? कोई स्वास्थ्य समिति, कोई वार्ड सदस्य है। निर्माण समिति में आपको पता है कि वार्ड सदस्य ही कोई ना कोई होगा। निर्माण समिति में कुछ गड़बड़ी हुई तो आपको पता है कि वार्ड सदस्य ही उसका अध्यक्ष होता है। तो भाई साहब, वार्ड सदस्य को क्या करना पड़ेगा? कानूनन जो है चीज़ों को, अब कानूनन उनको क्या लड़ना पड़ेगा। फिर एक और फ़ायदा है आपका वार्ड सदस्य, आप अपने वार्ड में सारी चीज़ों को देख के ये उसको सॉल्व कर सकते हैं, करवा सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदार बनना, सबसे बड़ी चीज़ है देश के लिए कुछ करना। और ये सब कोई कर सकता है तो वो आज की युवा पीढ़ी कर सकती है। आज के गांव के जितने भी नए बच्चे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि वो लोग इस चुनाव में आगे आएँ। यदि गांव में हैं, मान लो जो गांव से बाहर है, उनकी तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं, वो भी आपका सहयोग करेंगे, वो भी करते हैं। कुछ मजबूरियां हैं कि वो गांव से बाहर हैं,
तो आप लोग ऐसा करिए जो गांव में हैं, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़िए और जागरूक बनिए, क्वेश्चन करिए। चलिए, आज का यही था मेरा, जो आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाना था। वार्ड सदस्य को कहीं से कभी भी कम मत आकिएगा, बहुत सारे काम हैं उनके, और जो अधिकार क्षेत्र आते हैं उनके अधिकार क्षेत्र हैं। तो आप लोग क्वेश्चन करिए, आप लोग वार्ड सदस्य का चुनाव लड़िए। आज के लिए इतना ही, और सभी को धन्यवाद। इतने देर सुनेंगे आप लोग, इस वीडियो को देखेंगे, पर मुझे लगता है कि हमें जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ना जागरूक होने का रीज़न ही है कि आज से 30 साल 35 साल 35 सालों से चुनाव होए जा रहे हैं, 30 सालों से, और अब तक स्थिति गंभीर है हमारे गांव की, खास तौर से हमारे गांव की, जबकि हमारा गांव में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो आगे भी हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं। वार्ड सदस्य के बारे में आज हमने बात किया। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय पाली।